नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। पावर के लिए पॉलिटिशियंस पागल हो जाते हैं, हम सब ने देखा है। कुछ भी स्टेटमेंट वो देने से कतराते नहीं। और जब आपको पावर ना मिले, जिसकी आपको आदत हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? हार्ड वर्क आप कर नहीं सकते, कॉम्पिटेंस आप में नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को आप डिवाइड कर दीजिए। और राहुल गांधी ये ही कर रहे हैं। उनको और कोई काम आज की डेट में नहीं है, एक्सेप्ट कि किसी न किसी तरीके से जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया जाए अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। लेटेस्ट जो उनका सगुफा है वो बेसिकली ओबीसी को लेके है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए। तो मैं आपको उनकी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुप्रिया श्रीनिधि का जो ट्वीट है वो आपको मैं दिखाता हूं। तो ये आप ट्वीट देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी जी। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आप में से कितने दलित हैं। एक भी हाथ नहीं उठा। कितने आदिवासी हैं, कोई हाथ नहीं उठा। ये सुप्रिया श्रीनिधि जी लिख रही हैं। आप में से कितने लोग ओबीसी हैं, एक भी हाथ नहीं उठा। तो इसका मतलब है उनका जवाब साफ था। यही कारण है कि जाति जनगणना की आवश्यकता है सच्चाई जानने के लिए। ये ऑफ कोर्स राहुल गांधी को इन्होंने फिर कॉपी किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब ऑब्वियसली लोग फिर बात करेंगे। मैंने भी ऑफ कोर्स इसके ऊपर ट्वीट किया। इज देयर ए रिजर्वेशन फॉर जर्नलिस्ट अपॉइंटमेंट? कोई रिजर्वेशन है क्या? इफ इवन आफ्टर रिजर्वेशन इन एजुकेशन फॉर सो मेनी ईयर्स no OBC or SC ST could become a journalist, it means competence is the key in this job. Is Rahul Gandhi competent to be PM aspirant? People will decide. Of course, ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, लोग डिसाइड करेंगे आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर। लेकिन इसके बाद किसी ने क्या लिखा? You did not tell the whole story. After that, a journalist asked about caste of Congress PM candidate, and Rahul Gandhi became silent for 35 minutes. I think it means 25 minutes or something like that. तो ये एक्चुअली वहां पे हुआ। पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल राहुल गांधी का पर्पज क्या है? पर्सनली आई एम टेलिंग यू, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। जो सोसाइटी के जो डेप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। आप देखें तो एससी और एसटी के उनको 75 ईयर से रिजर्वेशन मिल रहा है। 90 अर्ली 90s से ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन है जॉब्स में। तो इसका मतलब रिजर्वेशन इज ऑलरेडी देयर। तो क्या हमें कास्टिज्म को बढ़ावा देना चाहिए? मतलब राहुल गांधी जिस तरीके से अपना सोशल कंडक्ट कर रहे हैं कि आप हर एक आदमी से ये पूछें कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है। क्या हम कास्ट के बेसिस पे पूरा सोशल कंडक्ट करेंगे और क्या हम पूरे कंट्री को कास्ट के बेसिस पे चलाएंगे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई हुई है। बाकी 50% में क्या होगा? बाकी 50% में बेसिकली कॉम्पिटेंस विल बिकम द की। क्योंकि जो रिजर्वेशन के थ्रू आएंगे, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट इट, उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस लेवल डेफिनेटली कंप्रोमाइज होगा। आप देखो, आप अगर सेंट्रल सर्विसेज में आप जाओ, जो रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं उनका जो एंट्री लेवल है, उनके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो नीचे होते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स वो भी दिन आएगा जब कट ऑफ मार्क्स ओबीसी के, एससी और एसटी के जनरल कैटेगरी के बराबर हो जाएंगे। यस, वी एक्सपेक्ट दैट। बट पॉइंट ये है कि व्हाट एग्जैक्टली राहुल गांधी वांट्स। राहुल गांधी जो ओबीसी हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ बहुत डेप्राइवेशन हुआ है। एंड प्रॉब्ली ही थिंक्स कि जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिकमेंडेशंस के ऊपर रिजर्वेशन दिया था और प्रॉब्ली एक पॉलिटिकल पावर उन्होंने ली थी, उसके बाद एक्चुअली ही कुड नॉट रिगेन द पॉलिटिकल पावर। शायद राहुल गांधी ये बात भूल गए। तो बेसिक पर्पज है कि किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को डिवाइड किया जाए। सोसाइटी को डिवाइड करने की इस मुहिम में उनके साथ कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो फॉरेनर्स को काउंट नहीं करना चाहते इंडिया में। वो कहते हैं कि फॉरेनर्स की आप अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री कीजिए। और ये वही लोग हैं जो एंटी सीएए या एंटी एनआरसी हैं इंडिया में। इंडिया इज फॉर इंडियंस। और ऐसे लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए।
अगर आप इनकी पुरानी स्टैंड और अब की स्टैंड अगर आप देखें तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और अपनी जो राजनीतिक रोटी है उसको अच्छी तरह सेका जाए। तो इसलिए जहां भी जाते हैं वहां लोगों से पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, डू यू फाइंड इट अप्रोप्रिएट। नाउ दिस जेंटलमैन टुमारो ही बिकम्स ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जाता है आर्मी की किसी आर्मी ऑफिसर्स की एड्रेस करने जाता है और सबसे पूछने लगता है कि भाई आपकी कास्ट क्या है। देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम। दिस जेंटलमैन ये पावर के लिए इतना भूखा हो रखा है कि कंट्री को डिवाइड करने में इसको कोई भी नुकसान नजर नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने आर्मी के ऊपर ओआरओपी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ओआरओपी में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा हुआ है, जवानों को कम फायदा हुआ है, जबकि जो एक्चुअल लड़ाई है वो जवान लड़ते हैं। अब आप देखें आर्मी का जो सिस्टम है वो सिस्टम अपने आप में यूनिक है, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लास्ट रिजोर्ट तो आपके पास वही है। वहां पे भी कमांड स्ट्रक्चर को राहुल गांधी हिट करने की सोच रहे हैं। ऐसे आदमी के ऊपर क्या आप सोचते हैं ये ही स्टेटमेंट अगर ये आदमी पाकिस्तान के अंदर दे देता तो क्या उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ना चलता। इंडिया है, डेमोक्रेसी है, जो मन में आए आप कहें, बिकॉज आप तो एंटाइटल्ड क्लास के हैं, आप तो पॉलिटिशियन हैं, जो चाहे आप कह सकते हैं। आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, कुछ भी आप कह सकते हैं। आप सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं। हर जगह आप जाएंगे तो ऑफ कोर्स लोगों से आप पूछेंगे कि आपकी कास्ट क्या है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको ट्वीट दिखाया, उस ट्वीट में किसी ने पूछा उनसे, अगर मैं वो ट्वीट आपको दोबारा दिखा देता हूं, तो किसी ने पूछा उससे राहुल गांधी से कि आपकी कास्ट क्या है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो वो चुप हो गए। उनकी क्या कास्ट। अगर सबसे हम यही पूछने लगे ओपनली, खुलेआम, और उसका सोशल कंडक्ट और अपना सोशल कंडक्ट इस बेसिस पे डिसाइड करने लगे कि कास्ट क्या है, तो डोंट यू थिंक हम कास्ट को कितना लंबा लेके जा रहे हैं और ये देश के लिए कितना खतरनाक है। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं और हम लोगों को ये रियलाइज करना है कि दिस जेंटलमैन इज बेसिकली डेंजरस फॉर द कंट्री। ये पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये डिफेंस सर्विसेज को भी डिवाइड कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज को भी डिवाइड कर सकता है, और इसके लिए कॉम्पिटेंस की कोई वैल्यू नहीं। आई होप यू लाइक दिस नरेशन। I will request you to like, share, and subscribe. And my earnest request, please keep the divisive politics at one side. Keep people like Rahul Gandhi on one side. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.